नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की कक्षा में हम खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 3 से एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुरु मंत्र। बच्चों, यह एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी है जिसे हमें बहुत अच्छे से सीख लेनी है, जो हमें एक बहुत ही बड़ी बात सिखा जाता है। तो आप तैयार हैं ना यह ज्ञानवर्धक बातें सीखने को? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी जिसका नाम है गुरु मंत्र। यह कहानी पाठ 8 में दी गई है। बच्चों, जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? यदि मेहमान तुम्हारे गुरु हों तो तुम क्या करोगे? गुरु हमें अच्छा जीवन जीने का मंत्र देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज एक ऐसा ही प्रसंग पढ़कर हम जानेंगे कि गुरु ने क्या मंत्र दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम गुरु मंत्र रखा गया है। एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी पटना जा रहे थे। पटना कहाँ है बच्चों? पटना बिहार में है। यह बिहार की राजधानी है। और बिहार क्या है? बिहार भारत का एक राज्य है। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक ज़मींदार के घर रुके। ज़मींदार बच्चों वो होता है जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। ज़मींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए ज़मींदार की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। ज़मींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार। हमारे घर को जब कोई हमारा गुरु या कोई बड़े आदमी आते हैं तो हम भी मम्मी पापा के साथ मिलकर उनकी सेवा सत्कार में जुट जाते हैं ना, कि उनकी आदर भाव में कोई कमी ना रहे। इसी प्रकार ज़मींदार भी अपने बाल बच्चों सहित गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया, क्योंकि गुरु को भगवान के समान माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए वह गुरु की आवभगत में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत ज़मींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, ज़मींदार बोल उठा, महाराज, जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो यह कभी पानी न लाता। ज़मींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए, यानी गुरुजी शांत हो गए। वे बोले, भाई, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूँगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ज़मींदार बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। इस पर बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने
ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ दूसरों की सेवा से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे, तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। जमींदार के बेटे की आंखें भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया था। देखिए बच्चों, इस पाठ में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक कितनी अच्छी बात बच्चे को बताई। उन्होंने कहा कि किसी के हाथ, चाहे उस बच्चे के ही हाथ क्यों ना हो या किसी भी बच्चे या मनुष्य के हाथ, तभी पवित्र होते हैं जब वह दूसरों की सेवा करता है। यदि हम किसी की सेवा करने से पीछे रहते हैं या नहीं करना चाहते, तब हमारे हाथ कहाँ से पवित्र होंगे। इसीलिए हमें जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, तो हमें बड़ों की या ज़रूरतमंदों की सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज से आप भी यह व्रत लेंगे कि यदि आपके दादा दादी, मम्मी पापा, इनमें से किसी ने भी, बड़े भाई बहन या समाज के अन्य लोग जो आपके अपने हों या आप जिन्हें जानते हों, अगर आपसे मदद मांगें तो आप यथासंभव उनकी मदद ज़रूर करेंगे, ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो सके, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। संस्कृत के एक श्लोक में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्मः। तो चलिए बच्चों, आज हमने कितनी अच्छी कहानी पढ़ी और इससे कितना अच्छा सीख लिया है। आगे की कक्षा में हम इस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाएंगे एवं कठिन शब्द लिखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।